नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी बहुत ही जल्दी लागू होने वाली है और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की जो फाइल है वो एसआर सेक्शन से निकलकर आगे बढ़ गई है। ठीक है, मतलब वो हालांकि 6 दिसंबर की बात है और आज 11-12 दिसंबर हो गया है, 5 से 6 दिन हो चुके हैं और फाइल को मैनेजमेंट की मंजूरी मिलने में अभी टाइम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि अगर फाइल जो गई है उस फाइल में क्या क्या है, मतलब कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर दर्शाए गए हैं और कौन कौन से मुद्दे उस फाइल में लिखित रूप से गए हैं मैनेजमेंट के पास। अब मैनेजमेंट कौन कौन से मुद्दे को स्वीकार करती है, नोट एसआर सेक्शन में जो नोट रेडी किया था उस नोट में क्या क्या ऑप्शन बताए थे थर्ड पीआरसी से रिलेटेड, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी अपडेट लेकर आता हूं पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो देखिए फिलहाल हमारा मेन मुद्दा है क्या है, थर्ड पीआरसी जो मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में जो फाइल गई थी उसमें 3 इश्यूज हैं जिनको सोल्व करना बहुत जरूरी है और वो जो सोल्व होंगे वो मैनेजमेंट कमेटी ही मतलब उस नोट को पढ़ के सोल्व करेगी कि क्या क्या कुछ कर्मचारियों की डिमांड्स भी है, उसमें कुछ इश्यूज भी है जैसे कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का हो गया, ऐसे कुछ इश्यूज वगैरह है। तो हम देखते हैं क्या 3 इश्यूज हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, कमिटी क्या इस पर डिसीजन ले सकती है। देखिए पहला पॉइंट रहेगा हमारा 2.91 फिटमेंट फैक्टर लागू होने वाला है। ठीक है, इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस में चर्चा की थी कि 2017 के टाइम पे 2.91 फिटमेंट फैक्टर आया है। ठीक है, कैसे निकल कर आया है मैंने वीडियो में बताया भी है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं फिर से इसका वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है हर एक कर्मचारी, हर एक पेंशनर्स को कि थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो कौन से फिटमेंट फैक्टर पर लागू होती है और जो फिटमेंट फैक्टर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सही भी है या फिर नहीं। ठीक है, तो 2.91 फिटमेंट फैक्टर का कर्मचारी और पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा ये हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए थर्ड पीआरसी लागू हो रही है कर्मचारियों के लिए और उसके बाद वेतन संशोधन के बाद पेंशन रिवीजन लागू होगा तो वो पेंशनर्स के लिए होगा, लेकिन किसके बेस पर होगा, थर्ड पीआरसी और फिटमेंट फैक्टर के बेस पर। अब फिटमेंट फैक्टर और अगर ये 2.91 फिटमेंट फैक्टर आता है तो ये क्या यहाँ पर क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे और कर्मचारियों और पेंशनर्स पर क्या असर होगा इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा जीरो एरर की शर्त क्या है। अब सबसे बड़ी थंबनेल में भी मैंने आप दर्शाया था, आपने देखा हो तो जीरो एरियर की शर्त क्या है। जीरो एरियर की शर्त रखी गई है जो कि मैनेजमेंट और सरकार की तरफ से रखी गई है। अब ये क्या है ये सबसे पहले हम जानेंगे सेकंड पॉइंट में। उसके बाद थर्ड पॉइंट रहेगा थर्ड पीआरसी में कंपनी की क्या लागत आएगी, क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू करना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ा खर्चा आने वाला है, वित्तीय बोझ पड़ेगा कंपनी पर। तो क्या होने वाला है आगे थर्ड पीआरसी की में कंपनी की लागत वो हम जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, 2.91 फिटमेंट फैक्टर और कर्मचारियों और पेंशनर्स पर इसका असर। ठीक है, तो देखिए मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं जो कि मैनेजमेंट कमेटी जिसको एमसी बोलते हैं कि बैठक में इंपॉर्टेंट रूप से इन 3 कठिन मुद्दों पर सहमति बनी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है 2.91 फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या है, जो द पे हाइक कंपोनेंट क्या है देख लेते हैं। यह वो संख्या है जिसमें आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके आपकी न्यू बेसिक सैलरी तय की जाएगी और यह आपकी सैलरी में वृद्धि का असली पैमाना है। ठीक है, ये सभी को पता है फिटमेंट फैक्टर क्या है। अब देखिए 2.91 फिटमेंट फैक्टर जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी पिछले वीडियोस में, 119.5% डीए महंगाई भत्ता को आपके मूल वेतन में स्थायी रूप से मिला देगा। ठीक है, और उस पर अतिरिक्त 15% से अधिक की वृद्धि देता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया आपको कि 119.5%, ठीक है, और डीए को मर्ज करके जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा 2.91 निकल कर आएगा। ठीक है, और जो 2017 के टाइम पे बीएसएनएल कर्मचारियों की डिमांड थी 15% फिटमेंट देना चाहिए, तो वो कोई फिटमेंट नहीं था, वो सिर्फ एक दर थी। ठीक है, डीए दर मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाने चाहिए, वो एक डिमांड थी। ठीक है, ये इसका फिटमेंट फैक्टर से कोई संबंध नहीं, फिटमेंट फैक्टर अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर एमसी में मंजूरी का मतलब है एमसी ने इस बात पर मुहर लगाई है कि बीएसएनएल में वेतन वृद्धि के लिए 2.91 का मानक यानी स्टैंडर्ड फैक्टर ही इस्तेमाल किया जाएगा, न कि कोई कम फैक्टर। ठीक है, अब मैनेजमेंट कमेटी ने खुद मंजूरी दी है इसकी कि 2.91 फिटमेंट फैक्टर मिला दिया जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर कर्मचारियों पर असर, थर्ड पीआरसी लागू होने पर कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? मूल वेतन, पहली बात तो ये कि मूल वेतन आपका 2 गुना हो जाएगा, आपकी बेसिक सैलरी सीधे 2.91 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपके अलाउंसेस वगैरह भी बढ़ जाएंगे, बढ़े हुए बेसिक पे पर एचआर यानी कि मकान का किराया भत्ता और बचा हुआ डीए यानी कि 113.8% लागू होगा, जिससे आपके हाथ में आने वाली सैलरी इन हैंड सैलरी में एक बड़ा जंप आएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट का साइज यानी कि सालाना इंक्रीमेंट की रकम भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब पेंशनर्स पर असर, ये कर्मचारियों पर असर था, पेंशनर्स पर असर, पेंशन में भी सुधार होगा। 1 जनवरी 2017 से पहले जो भी रिटायर लोगों की पेंशन भी इसी 2.91 फैक्टर के आधार पर पुनर्निर्धारित होगी, जिससे उनकी मासिक पेंशन में बहुत बड़ी वृद्धि होगी, ठीक है। तो 1 जनवरी 2017 से पहले जो रिटायरमेंट हुए हैं उनको भी फायदा होगा, और 1 जनवरी 2017 के बाद में जो रिटायर हुए उनको भी फायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर जीरो एरियर की शर्त का मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जो पुराना बकाया यानी कि जो एरियर है, यह एक शर्त है जो सरकार ने बीएसएनएल को वेतन संशोधन की मंजूरी देने के लिए रखी है, ठीक है। गहराई से अब देखते हैं। थर्ड पीआरसी 1 जनवरी 2017 से लागू होनी थी, ये सभी को पता है। जीरो एरियर का मतलब ये है कि 1 जनवरी 2017 से लेकर वेतन लागू होने तक की तारीख लगभग 2026 की शुरुआत मान सकते हैं आप, क्योंकि 2025 तो एंड होने वाला है। हो सकता है 2026 में थर्ड पीआरसी लागू हो, तक का सारा बकाया छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको थर्ड पीआरसी चाहिए तो 2017 से लेकर 2025 तक का पूरा बकाया छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर एमसी में भी मंजूरी का मतलब यह है, एमसी ने इस बात पर सहमति दी है कि बीएसएनएल की खराब वित्तीय स्थिति यानी कि जो खराब हालत है, फिलहाल लॉस में जा रही है बीएसएनएल, मतलब जा रही नहीं है, प्लस पॉइंट पर है लेकिन इतना ज्यादा प्लस नहीं है, ठीक है। वह इतने सालों का बकाया नहीं दे सकती, यह शर्त मान ली गई है ताकि वेतन वृद्धि कम से कम आगे तो बढ़े और लागू हो सके। अब जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज का था, वो जो आ रही थी कि यार कंपनी की हालत खराब है, वो एक शर्त रखी गई थी अफोर्डेबिलिटी क्लोज की, तो उसको सरकार ने हटा ली है और फाइल आगे बढ़ा दी गई है, ठीक है। कर्मचारियों पर भी असर होगा इसका, कोई एक मुश्त बड़ी रकम नहीं मिलेगी आपको 2017 से लेकर 2025 तक का कोई एक मुश्त बकाया यानी कि लमसम नहीं मिलेगा, आगे का फायदा ही मिलेगा, ठीक है। आपको ज्यादा सिर्फ उस महीने से मिलना शुरू हो जाएगा जब आधिकारिक तौर पर लागू हो जाएगा। मतलब थर्ड पीआरसी लागू होगा, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद अलाउंसेस वगैरह, भत्ते वगैरह बढ़ेंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि 15% आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। सरकार ने जो कर्मचारियों ने जो डिमांड की थी वो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि सरकार का इतना सब कहना है कि भैया आपको जो 2017 से लेकर 2025 तक का एरियर छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए अगर थर्ड पीआरसी लागू करनी है तो एरियर छोड़ना पड़ेगा। जीरो एरियर एक कड़वी गोली है जिसको निकलना बहुत मुश्किल है, ताकि 2.91 फिटमेंट फैक्टर का जो मीठा फल है वो भविष्य में मिल सके, ठीक है। मतलब एक बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है जो बहुत ही जरूरी है, थर्ड पीआरसी में कंपनी की लागत क्या है, कंपनी पर क्या असर पड़ेगा अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि थर्ड पीआरसी लागू होने पर बीएसएनएल पर कितना अतिरिक्त आर्थिक बोझ यानी कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर पड़ेगा और बीएसएनएल इसे कैसे उठा सकती है। गहराई से बढ़ा हुआ वेतन बिल यानी कि 2.91 फिटमेंट फैक्टर लागू होने से बीएसएनएल का मासिक वेतन का जो बिल है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। सरकार की शर्त यह है कि सरकार ने साफ कहा था कि बीएसएनएल को यह बढ़ा हुआ खर्च अपने दम पर यानी कि अपने रेवेन्यू पर उठाना पड़ेगा। अब बीएसएनएल में मंजूरी का मतलब यह है कि एमसी ने सभी वित्तीय अनुमान, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन की जांच की होगी। उन्होंने यह साबित किया होगा कि जो रिवाइवल पैकेज है जो सरकार दे रही है, फिलहाल बीएसएनएल को सरकार रिवाइवल पैकेज दे रही है ताकि बीएसएनएल मरे ना, ठीक है, मतलब डूबे ना, ताकि वो जीवित रहे। अब उसकी जांच की होगी जब 4G लॉन्च और मजबूत होती कमाई यानी रेवेन्यू के कारण बीएसएनएल अब इतना खर्च उठा सकती है, ठीक है। पहले उन्होंने जांच की होगी कि हमने 4G जब से लॉन्च किया है तब से हमारा जितना भी फायदा हो रहा है उसके हिसाब से हम थर्ड पीआरसी लागू कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। और उन्होंने पाया कि ये खर्च हम उठा सकते हैं अगर एरियर ना दे तो, या कम से कम निकट भविष्य में घाटा कम होकर कंपनी उस स्थिति में आ जाएगी जहां यह नया वेतन बिल संभाल सके, ठीक है। अब कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, यह सबसे सकारात्मक संकेत है। अगर मैनेजमेंट कमेटी की लागत को देखते हुए
भी इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है। इसका मतलब यह है कि वे कंपनी के भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन के फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर आश्वस्त है। ठीक है, यह बीएसएनएल के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक भरोसे का संकेत है। मतलब ये है कि देखिए कंपनी मतलब उस नजरिए से देख रही है थर्ड पीआरसी को कि चलो ठीक है 2017 से 2025 के बीच में 9 साल हो गए, इनको थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो उन्होंने कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को देखा कि परफॉर्मेंस को देखा कि इतने साल में जब से 4G लॉन्च किया है, 3G में कनेक्टिविटी में सुधार किया है, नेटवर्क में सुधार किया, उसके बाद से कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या कंपनी बीएसएनएल के जो कर्मचारियों की मंथली सैलरी बिलिंग है वो संभाल सकती है या नहीं। ठीक है, तो ये सब एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि चलो ठीक है हम कुछ ना कुछ करेंगे और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो मतलब ये है कि उन्होंने देखा है कि कहीं ना कहीं तो कंपनी संभाल सकती है इसको, क्योंकि अभी फिलहाल धीरे धीरे प्रॉफिट कर रही है कंपनी। तो हो सकता है 5G रोल आउट के बाद और ज्यादा प्रॉफिट करे। तो उन्होंने इसीलिए यहाँ पर थर्ड पीआरसी की फाइल कमेटी के सामने पेश करी, मैनेजमेंट कमेटी के सामने। और हो सकता है 100% अगर मैं देखूं जो भी अभी फिलहाल चल रहा है, फिलहाल के टाइम पे जो अपडेट चल रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो थर्ड पीआरसी दिसंबर में ही फाइनल हो जानी चाहिए। ठीक है, ये कर्मचारियों पर असर ऐसे डालेगी कि कर्मचारियों और कंपनी के बीच में, जो मैनेजमेंट के बीच में जो भरोसा है वो बना रहेगा। ठीक है, अब न्यू अपडेट ये है 13 दिसंबर 2025 तक, यानी कि फाइल 6 दिसंबर की खबर के बाद प्रबंधन समिति यानी कि मैनेजमेंट एमसी का चरण लगभग पूरा हो चुका होगा अगर देखा जाए तो, क्योंकि अभी देखिए अभी होना बाकी है, अभी 1 हफ्ता या 10 दिन नहीं हुए हैं उस बात को। 6 दिसंबर 2025 को 16 दिसंबर 2025 या 20 दिसंबर 2025 के टाइम तक हो सकता है एमसी की मंजूरी मिल जाए। ठीक है, वर्तमान स्थिति फिलहाल फाइल अब बीएसएनएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक एजेंडे में शामिल होने के लिए जाएगी, क्योंकि जब मैनेजमेंट की मंजूरी मिलेगी तभी आगे बढ़ेगी फाइल। ठीक है, अगला लक्ष्य यह है कि प्रबंधन का लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 के अंत या फिर जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में बोर्ड की मंजूरी ली जाए। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ यह है कि बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी लागू होने की घोषणा अब कुछ ही दूर है, हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि 20 दिसंबर के आसपास तो जो मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज की शर्त भी सरकार ने हटा दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी काफी अच्छा चल रहा है, मतलब उन्होंने एनालिसिस कर लिया है। तो फाइल आगे बढ़ाई तो 100% आपकी जो थर्ड पीआरसी जल्दी ही फाइनल होगी। ठीक है, तो फिलहाल ये जानकारी थी इस अपडेट से रिलेटेड। कोई भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।